हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 2 जुलाई 2021। टाइम हो रहा है 2:45 AM। सुबह का 2:45 है। ठीक है, तो मैं बहुत रात को वीडियो बना रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स इस शेयर के बारे में चर्चा करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि क्यों मैंने अभी तक इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है। एंड अगर मैं फ्यूचर में ख़रीदता हूँ तो बहुत ही छोटे अमाउंट में इस शेयर में ख़रीदूँगा। ठीक है, तो इसका क्या क्या रीज़न है वो सारे चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो अब इसका चार्ट देख लेते हैं, बेसिक चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज जो है 16% इसने भागा है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 5 दिन का डेटा देखेंगे कि 25% भागा है। ठीक है, 5 दिन में। एक महीने में कितना हुआ है देखते हैं। एक महीने में हुआ है 31%। ठीक है, एंड एट करंट प्राइस जो है 1171 चल रहा है। एंड 6 महीने का रिटर्न देखते हैं, 241% रिटर्न दिया है 6 महीनों में। तो ये जो शेयर है वो 1 साल भी नहीं हुआ है आए हुए मार्केट में। तो 1 साल के अंदर 215% इसने रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, तो जो भी हो, ये आपको अच्छा खासा रैली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 साल में। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि क्यों मैं इस शेयर को ख़रीदा नहीं हूँ एंड क्यों मैं इसको नहीं ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका जो है टेक्निकल चार्ट में पहले हम लोग जाएंगे, उसके बाद इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको लेके आया हूँ हैप्पीएस्ट माइंड का टेक्निकल चार्ट में। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, यानी एक एक कैंडल जो है 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो है मूवमेंट यहाँ पर आप देखिए, ख़तरनाक मूवमेंट दे दिया है इस जगह के बाद से, इसके इस अर्निंग आने के बाद से। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर देखिए, अक्टूबर से लेके ये जो 3-4 महीने था वो मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं था, एक ही जगह पे घूम रहा था प्राइस। ठीक है, कंसोलिडेशन था। जिस दिन इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए ये रॉकेट बन गया है ना, बहुत तेज़ी से ऊपर गया। तो इस जगह पे जो है मुझे ये दिखा था 531 में। उसके बाद इस तरह का इस जगह पे जो है मुझे फ्लैग पोल पैटर्न दिखा था, मैंने नहीं ख़रीदा। उसके बाद गिरावट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर गया। फिलहाल की सिचुएशन में इस रेंज को भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो प्रॉब्लम किधर है, तो सब कुछ तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है ना। तो उसके पहले हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। एंड मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में भी देखिए हर एक कैंडल जो है वो हरा भरा है। ठीक है, तो आपको आपको लग रहा होगा कि भाई इतना अच्छा बुलिश मूवमेंट है तो क्यों मतलब किसी भी टाइम पे आप एंटर कर लो एंड आपको तो हर एक कैंडल हरा ही दिखेगा। तो भाई साहब आप कोई भी शेयर का प्राइस को पिछले वाला क्या हुआ है उस कैंडल मतलब पिछला वाला रैली देख के कोई भी शेयर बाई मत करो। ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। पास्ट में जो हो गया हो गया। ठीक है, तो आपको जो है फ्यूचर में क्या हो सकता है वो सोचना है एंड लॉजिक से सोचना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट 4 महीने का मूवमेंट है, ये जो ग्रीन मूवमेंट है, इसका वॉल्यूम देखिए। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, लगातार ट्राई आउट हो रहा है वॉल्यूम, है ना। प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है एंड वॉल्यूम नीचे की तरफ है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, ये एक बहुत ही बुरा सिग्नल माना जाता है। ठीक है, यानी जो है बायर का प्रेशर जो है वो जो क्या कहते हैं वो वीक हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़, यहाँ पर जितना वॉल्यूम आना चाहिए था उतना वॉल्यूम नहीं आ रहा है। हालांकि ये जो ब्रेकआउट वीकली ब्रेकआउट दिया है उसमें आपको अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा है। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम कम है। ऑल्दो एक चीज़ आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ओवरऑल सारे निफ्टी इंडेक्स में, बैंक निफ्टी इंडेक्स में, ठीक है, वो वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है सेबी का रूल की वजह से। तो इसके भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। तो ओवरऑल ये चार्ट तो मुझे आपको बुलिश लग रहा होगा एंड मुझे तो ये बुलिश लग रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भागते हुए घोड़े के पीछे मत भागो। ठीक है, क्योंकि जब वो घोड़ा मतलब भागना बंद करेगा तो जिस स्पीड से वो गया था उसी स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है, आपको अदानी गैस आपने देखा था क्या हुआ था। और इसके साथ अदानी गैस के मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन भी नहीं है। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड इज़ फार 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 बेटर देन अदानी गैस, मिलियन टाइम्स बेटर है। हैप्पीएस्ट माइंड का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये हैप्पीएस्ट माइंड का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, वो भी हम लोग देखेंगे।
एंड उसका फाइनेंशियल में मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं screener.in पे। तो इस जगह पे हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड्स इस शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो इसके अबाउट में आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है ये एक आईटी कंपनी है। तो ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, आईओटी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, सिक्योरिटी, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी, इस फील्ड में इसका कामकाज है। यानी फ्यूचर में जो जो चीज़ होगा उसी में ये कंपनी बहुत पहले से ये जो है इसका कामकाज चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है फ्यूचर को देखते हुए ये कंपनी क्रिएट किया गया है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस शेयर का कि आप लोगों को जो है, आपको पता है कि आप लोग क्या कहते हैं उसको, थीमेटिक इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो कि फ्यूचर में क्या होगा उस थीम के बेस पे इन्वेस्टिंग, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद जो इस तरह का फ्यूचरिस्टिक कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उन लोगों का जो है फेवरेट स्टॉक है ये, बिकॉज ये जो है सारे के सारे जो चीज़ फ्यूचर में होगा उसी में इसका कामकाज है। तो अब हम लोग इस शेयर का बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है यहाँ पर देखिए 693 करोड़, यानी एक मिड कैप कंपनी है, जस्ट मिड कैप बना है ये कंपनी। स्टॉक का पी है 103, इंडस्ट्री का पी है 31। इंडस्ट्री का पी से 3 गुने से ज़्यादा महंगा है, ठीक है। अच्छा खासा वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है। तो आप सोच सकते हो ये काफ़ी महंगा स्टॉक है। तो इसका प्रोमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर जो ROC देखिए 34.5%, बेहतरीन नंबर है। ROE है 39.9%, काफ़ी अच्छा नंबर है, बहुत ही बेहतरीन नंबर है। इसका प्रॉफिट 5 साल का देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 114%, बेहतरीन नंबर है ना। FII का होल्डिंग भी 7.07% है, काफ़ी अच्छा खासा स्टेक FII के पास भी है। इसका करंट प्राइस देखिए 1137, जहाँ पर बुक वैल्यू है 37, मतलब बुक वैल्यू से बहुत ही ह्यूज प्रीमियम में ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड कंपनी यहाँ पर मैंने देखा है कि इसका अच्छा खासा वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है। इसका ROE मैंने दिखा दिया। डेट टू इक्विटी देखिए बहुत ही नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी है। प्लेज एक भी शेयर नहीं है। PG रेशियो है लेस देन 1। तो PG रेशियो अगर यहाँ पर देखते हो कि PG रेशियो आपको पता है कि किसके बेस पे PG रेशियो क्रिएट किया जाता है, ये एक एजम्पशन के बेस पे, ठीक है। PG रेशियो 1 से कम, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑलवेज अंडर वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो PG रेशियो 1 से कम है, आपको लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है। तो ये PG रेशियो क्रिएट किया गया है कि फ्यूचर में कैसा ग्रो हो सकता है उसके बेस पे। तो ये लोग एजम्पशन लगा कि मतलब 5 साल में जो है 3 साल में 114% CAGR से ग्रो हुआ है, तो फ्यूचर का 4 साल भी 100% CAGR से क्या ग्रो होगा, ये तो देखने वाला चीज़ है। अगर ये ग्रो होता है तो अभी भी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। बट इट इज़ वेरी मतलब हार्ड थिंग टू टेल कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड DI का होल्डिंग भी देखिए 7.38%, ठीक ठाक DI का होल्डिंग है, अच्छा खासा होल्डिंग है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 163, एंड इसका करंट प्राइस कितना है 1137। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी अच्छा खासा महंगा ही है। एंड इसका हाई लो चेक कीजिए। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 0.26 डिविडेंड देता है ये कंपनी। फेस वैल्यू है 2, प्रोमोटर के पास 53.2% होल्डिंग है, काफ़ी अच्छा नंबर है ये। सेल्स ग्रोथ 5 साल का 17.4%। तो बेसिक चीज़ हम लोग ने देख लिया है। अब हम लोग जो है इसका प्रोज कॉन्स देखते हैं कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 114% CAGR, 5 साल में 114%, विच इज़ आउटरेजियस, ठीक है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 49.42%, बेहतरीन नंबर है। इसका कॉन्स देखिए, मैंने जैसे बताया कि इसका स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 30 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से 30 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है। तो एंड टैक्स रेट सिम्स लो। तो अब हम लोग इसका जो है ईयरली रिजल्ट्स पहले देखते हैं कि बिकॉज ईयरली रिजल्ट्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अब 2012 से डेटा अवेलेबल है, देखिए सेल्स 869, 171, 341, 431,
444, 590, 698, 761। तो सेल्स में तो लगातार ग्रोथ दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ सेल्स में दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हम लोग इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए -29 हो सकता है ये, मतलब कभी भी कोई भी शेयर पहले अगर IPO आता है, उसके मतलब पहले अगर कंपनी लॉन्च होता है, उसके नेक्स्ट साल से ही वो प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। आपको पता है जोमेटो अभी भी नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है, आधा नेगेटिव में चल रहा था लास्ट 5 साल से, उसके बाद ही वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट -29 करोड़, देन -59, देन -69। देखिए यहाँ पर 3 साल मतलब लगातार लॉस में चल रहा था, हालांकि उसका सेल्स ऊपर जा रहा था, है ना। उसके नेक्स्ट साल से इसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 हुआ है, उसके बाद देखिए फिर से 1 हो गया है, ठीक है, 1 करोड़। उसके बाद देखिए -17। तो इसका उसके बाद देखिए उसका 59, 99, 119। तो यहाँ पर जो आपको CAGR 140 दिखाई दे रहा है, तो लास्ट 3 साल का दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। उसके पहले क्या डेटा है वो तो आप लोग नहीं देख रहे हो, वो अगर देखेंगे तो आपको शायद ये कंपनी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको जो है, मुझे जो है इस तरह का कंपनी पसंद है कि हर साल उसका जो रिज़ल्ट है नेक्स्ट साल से छोटा ही हो लेकिन बेहतर है, प्रॉफिट भी छोटा ही हो लेकिन बेहतर है, ठीक है। जैसे मैंने आज आपको दिखाया कि प्रिंस पाइप का शेयर मैंने आप लोगों को दिखाया कि उसका उसमें आज मैंने इन्वेस्ट किया, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स हमने देखा कि हर साल लगातार पिछले साल से काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो प्रिंस पाइप जो है मुझे हैप्पीएस्ट माइंड से फार बेटर लगता है, ठीक है, बिकॉज उसमें कंसिस्टेंसी है। एक यहाँ पर कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कंपनी चल रहा है बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड होप, एंड आपको पता है कि होप बेस्ड कंपनी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दिखा दिया है, अप डाउन चल रहा था लास्ट 4-5 साल से। उसके बाद हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे -29, -47, -66, देन 5, 4, -13, 4, 73, 162। तो आप लोगों का जो 114 CAGR है वो ये 3 साल को दिखाई दे रहा है, 4, 73, 162। तो क्या मतलब ये, इसका मतलब ये है कि भाई नेक्स्ट साल भी इसका डबल हो जाए, 200 हो जाए, तो हो सकता है, बट इट्स वेरी अनलाइकली। अगर आप इसका पुराना रिकॉर्ड देखो, तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है लास्ट 3 क्वार्टर से, ये इस रिज़ल्ट की वजह से लोग जो है स्पॉइल हो रहे हैं। वो कैसे? लोगों के मन में होप ज़्यादा हो रहा है इस कंपनी के लिए कि भाई ये कंपनी इतना अच्छा रिज़ल्ट कर रहा है तो और भी होप अच्छा होगा। तो नेक्स्ट मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छे रिजल्ट आए, उसके नेक्स्ट मतलब उस लोगों के मन में और भी लालच हो जाएगा, ये कंपनी डायरेक्ट 2000 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक क्वार्टर में मतलब जितना होप है उतने अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा अगर होता है, क्योंकि देखिए इसका जो कॉन्सिस्टेंट तो नहीं है इसका प्रॉफिट तो कॉन्सिस्टेंट एक क्वार्टर में नहीं है, ठीक है। लास्ट 3-4 क्वार्टर में तो साल में तो अच्छा है, वो तो अलग बात है, लेकिन कॉन्सिस्टेंसी नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि एक साल, किसी भी एक साल में भी नेक्स्ट साल इस लोगों के मन में होप हो रहा है कि भाई इसका जो है 162 से ये डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा करोड़ प्रॉफिट। तो अगर ऐसा नहीं होता है, मे बी 162 से प्रॉफिट होता है 175, ठीक है, या फिर 180 अगर प्रॉफिट होता है 180, तो लोग कितना होप कर रहे थे 200+, बिकॉज ऐसे ही लास्ट 3 क्वार्टर से हो रहा है। जब उसका रिजल्ट में यहाँ पर 180 आएगा तो लोग ना जितना स्पीड से इसको भगाया था उतना स्पीड से ये नीचे गिरेगा। आप देख लेना, मेरा बात एक दिन मिला के देख लेना, ठीक है, कि अगर इतना ही ऐसा ग्रोथ अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया, जितना स्पीड से ऊपर गिरा था मार्केट उसी स्पीड से इसको नीचे गिरा देगा। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। तो फाइनेंशियल में इस जगह पे मेरे को डेंट दिखा है सीधा सीधा। एक और रिस्क जो इन्वॉल्व है इस कंपनी का, जो क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मिस्टर सूता, ठीक है, उनका एज है 78, एंड उनका है, उनकी वजह से इस कंपनी का इन्वेस्टर को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं होप है इस कंपनी के बारे में कि फ्यूचर में ग्रो होगा। एंड उसका एज देखिए 78। तो भगवान ना करे कभी कोई मतलब बैड न्यूज़ आ जाए उनके बारे में कि एक्सपायर, भगवान ना करे, तो उसका कंपनी का लीडरशिप जो है वो चेंज हो जाएगा,
ठीक है। लीडरशिप चेंज होने के बाद क्या ये रिजल्ट मेंटेन कर पाएगा, ये भी हम लोग को देखने वाला चीज़ है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया मैंने, आपको फिर से बता रहा हूँ, इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा पोर्टफोलियो का 3 से 4% मैक्सिमम इससे इन्वेस्ट करूँगा, उससे ज़्यादा 1% भी नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत सारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है इस कंपनी में, जैसे कि मोस्टली तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ कुछ जो मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, इनका जो रेवेन्यू सेक्टर है वो 80%, 80 नहीं 60% आता है कि अमेरिका से। एंड उस 60% का जो मतलब उस टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 12% तो एक ही जो बंदे से आता है, एक ही बंदे ने एक ही कंपनी से आता है, ठीक है। तो ये मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक ही जगह से आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन तो सही नहीं है, ठीक है। उसको और भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा इसका पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यही इस कंपनी की एक चिंताजनक चीज़ है। तो बेसिक चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, देखिए अच्छा खासा, ये बहुत ही घटिया नंबर है। यहाँ पर देखिए 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है 115। मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ दिखाई दे रहा है लास्ट 5 साल, मतलब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 3-4 इस जगह से अगर ग्रोथ अगर स्टार्ट करेंगे 4-13, देन इस ये जो कंपाउंडेड ग्रोथ होता है वो 100 के अराउंड होता है, ठीक है। तो आप देख लिया, तो इससे आप जज मत कीजिए, ठीक है। इसका जो है प्रॉफिट है कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर ये जो आईपीओ है 2020 में आया था इस साल, ठीक है। अगर ये जो आईपीओ है 2012 में आया था अगर इस जगह पे, तो उसका पता है चार्ट पैटर्न कैसा होता, चार्ट पैटर्न ऐसा होता, अप डाउन, जिस साल आप है आप ऐसा चल रहा। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मे भी इस जगह पे लिस्ट हुआ, उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 50 डेंट, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे, देन डेंट, देन अप एंड, तो ये होता है इसका चार्ट पैटर्न, ये होता है इसका चार्ट पैटर्न 2012 से 2019 तक, ठीक है। क्योंकि चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है जो फाइनेंशियल के बेस पे। तो अब बताइए ये किस तरह का चार्ट पैटर्न है। एक साल का चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, इसलिए आपको लग रहा है कि अच्छा है, अच्छा ग्रोथ फ्यूचर में होगा, लेकिन लास्ट प्रीवियस ईयर का डेटा तो आपने देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो अवेलेबल नहीं है। वो आपको मिलेगा ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये चीज़ शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा और नहीं भी बताएगा, ठीक है। वो सब आप लोगों को होप दे के जाएगा कि भाई ये अच्छा है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। हाँ ये नो डाउट अच्छा है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है। उसके बाद हम लोग इसके प्रोमोटर के पास देखते हैं कितना शेयर है, 53.25, 53.25, तो कंसिस्टेंट नंबर है। 3 क्वार्टर का रिजल्ट डेटा है। FIA के पास भी देखिए F7 के अराउंड नंबर है, ठीक ठाक है। DI ने इंक्रीज़ किया, एंड पब्लिक के पास जो है शेयर 32 के आसपास है। तो ये नंबर ठीक ठाक मेरे को दिखाई दे रहा है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। अब हम लोग इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सितंबर 2019 से डेटा अवेलेबल है। देखिए 175, 172, 186, 177, 83, 193, 208। तो उस क्वार्टरली रिजल्ट मतलब नंबर तो मुझे ठीक ही ठाक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। नॉट टू बैड, नॉट टू गुड आइदर। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 26-27। तो रिसेंट क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हुआ है, तो ये चीज़ मैं इसको बहुत ही फर्स्ट क्लास बोलूँगा। तो अब हम लोग इसका प्रॉफिट में जाएंगे, उसके बाद ही असली खेला स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लास्ट इस क्वार्टर में क्या कहते हैं, मार्च क्वार्टर में देखिए Q4 में 37 करोड़ प्रॉफिट। लास्ट क्वार्टर कितना था 42, तो 42 करोड़ से सीधा सीधा डिक्रीज़ हुआ है ना। तो डिक्रीज़ होने के बावजूद भी इसका जो नंबर, इसका जो चार्ट है ऊपर की तरफ भाग रहा है, 1 महीने में 33% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो सोचो कि प्रॉफिट मतलब ये नंबर के साथ जो है मिसमैच हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये जो प्राइस भाग रहा है वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, एंड सेकेंड जो चीज़ है होप की वजह से कि फ्यूचर जो नेक्स्ट क्वार्टर में शायद इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट जो है 49, 34, 42। तो क्वार्टरली प्रॉफिट मेरे को बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट ऑल्दो मैंने आपको पहले ही सिखाया कि आप कोई भी कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे जज मत कीजिए, ऑलवेज उसका
ईयरली रिजल्ट देखिए। लेकिन जो भी हो, लास्ट 3 क्वार्टर से तो ये भाग ही रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन इसका जो प्रॉफिट जो है वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस कंपनी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, आप लोग को समझ गए होंगे। तो आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो आप खुद का एनालिसिस करो, या फिर खुद फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली एडवाइस लो। मेरे एडवाइस से कुछ भी मत करना। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं कोई एडवाइज़र वगैरह नहीं हूँ। मुझे जहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ना, नो मैटर वो कंपनी कितना ही अच्छा हो, मैं इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट 3-4 वीक पहले, ठीक है, कि क्या कहते हैं कि अदानी ग्रीन के बारे में। ठीक है, कि ये एक रिस्की चार्ट है। चार्ट पैटर्न में तो मेरे को स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, अदानी गैस का चार्ट पैटर्न तो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ये भी, लेकिन ये भी बताया था कि भाई उसका फाइनेंशियल में मेरे को प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आप बाकी सोच समझ के लेना इसको क्या करना है, क्योंकि ये जो कंपनी लोग खरीद रहे हैं फ्यूचर को देख के कि फ्यूचर जो है ऑल डिजिटल है, एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह आएगा। इसकी वजह से लोग होप की वजह से इस कंपनी को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप मेरा एनालिसिस सबको पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह का वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करना। एंड अगर आपके पास ये शेयर है तो डेफिनेटली होल्ड करके बैठ जाइए। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बात से इन्फ्लुएंस, इनफैक्ट किसी की बात से इन्फ्लुएंस मत होना, आप खुद का एनालिसिस करना। ठीक है, आंखें एंड कानें खुला रखना एंड एनालिसिस खुद का करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।